दुनिया भर में जंग का खौफ, महंगाई जो इंसान को तोड़ रही है, फितने जो घरों तक पहुंच चुके हैं, सोशल मीडिया पर गुमराही का तूफान और जालिम हुक्मरान जो इंसाफ को मिटा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल हर जहन में उभरता है, क्या ये वही निशानियां हैं जो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी? क्या हम वाकई आखिरी ज़माने में जी रहे हैं? क्या फितने वैसे ही बढ़ रहे हैं जैसा बताया गया था? क्या जुल्म, फहाशी और नाइंसाफ़ी वही सूरत इख्तियार कर चुके हैं जिसका जिक्र हुआ था? और अगर जवाब हाँ के करीब है, तो फिर सबसे खौफनाक सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, बल्कि ये है, अगर क़यामत करीब हो तो क्या हम तैयार हैं? और अगर ये हमारा आखिरी दौर हो तो हम अल्लाह के सामने किस हाल में खड़े होंगे? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही के पास साथ यानी क़यामत का इल्म है, और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानियां बताई हैं। क़यामत से पहले ऐसी मुसीबतें आएंगी जैसे अंधेरी रात के हिस्से। लोग सुबह मोमिन होकर उठेंगे और शाम को काफिर हो जाएंगे। मगर एक हकीकत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत कायम हो गई। यानी अगर किसी के लिए ये साल आखिरी साल हुआ तो उस शख्स के लिए हिसाब का सफर वहीं से शुरू हो चुका होगा, चाहे दुनिया उसके बाद 1000 साल और क्यों न चलती रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, जिना और शराब खुली तौर पर होंगे। आज सोशल मीडिया खोल लो, हर चीज़ एक क्लिक पर, गुनाह आसान, हया मुश्किल। एक हदीस का मफहूम है, ऐसे लोग आएंगे जो मस्जिदों को सजाएंगे मगर उनके दिल खाली होंगे। आज मंजर देखिए, मस्जिदों में रोशनी है, मार्बल है, एसी और एलईडी लाइट्स हैं, इमारतें खूबसूरत होती जा रही हैं। लेकिन जब वही लोग मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो जिंदगी में झूठ, रिबा, धोखा और नाइंसाफी आम नजर आती है। जाहिर सज गया है, मगर बातिल कितना आबाद हुआ, ये सवाल अभी बाकी है। ये सब छोटी निशानियां हैं और इनमें से बहुत सी आज पूरी हो चुकी हैं। तो क्या इसका मतलब यही आखिरी जमाने का साल है? जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूर मतलब रखता है कि हम आखिरी जमाने की लाइन में खड़े हो चुके हैं। आज फ़लस्तीन से लेकर सीरिया तक, कश्मीर से यमन तक, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से उठती हुई चीखें इंसानी ज़मीर को झंझोर रही हैं। मासूम बच्चों के जिस्म धूल में लिपटे हुए, माँओं की आवाज़ जो अपने लाल को पुकारती रह जाती है। शहर जो कभी आबाद थे आज मलबे का मंजर पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ सियासी हेडलाइन नहीं, ये एक ऐसा दौर है जहां जुल्म अपनी इंतहाओं को छू रहा है। लेकिन इस तस्वीर का एक और पहलू भी है। जब एक तरफ मजलूम खून बहा रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया खुद अपनी अंदरूनी कमजोरी का शिकार है। फिरकवाराना नफरत, सियासी मफादात, मुल्क और ताकत की लड़ाइयाँ। आज हकीकत ये है कि कई जगह मुसलमान के सामने खड़ा है, और तारीख गवाह है, जब उम्मत आपस में मुत्तहिद ना रहे तो बाहर की कौवतें और भी मजबूत हो जाती हैं। दुश्मन की सबसे पुरानी स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रही है, डिवाइड देन डोमिनेट, और जब तवज्जो बढ़ जाती है तो मजलूम और भी तन्हा रह जाता है। हकीकत सीधी सी है, क़यामत चाहे इस साल आए या ना आए, लेकिन अगर आखिरी सांस इसी वक्त आ गई तो हमारे लिए हिसाब का सफर उसी दिन शुरू हो चुका होगा। इसलिए अक्लमंद इंसान ये नहीं पूछता इस साल क्या होने वाला है, वो ये पूछता है, अगर ये मेरा आखिरी साल हुआ तो मैं अल्लाह के सामने किस सूरत में खड़ा होऊंगा। कैलेंडर के पन्ने बदलने से कुछ नहीं बदलता, बदलता तब है जब इंसान खुद बदलने का फैसला करे। अपनी जिंदगी के कैलेंडर में आज का दिन देख लो, हो सकता है यही वो दिन हो जहां से रुजू इल्लल्लाह का सफर शुरू हो, जहां से फितनों के इस दौर में ईमान को महफूज रखने का पक्का इरादा पैदा हो, जहां से रब के हजूर दिल से ये दुआ निकले, या अल्लाह, इस जमाने और आखिरी जमाने में तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा
जो अंधेरे दौर में भी नूर का रास्ता इख्तियार करते हैं। लेकिन एक चीज है जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानियां दी थीं ताकि जब वक्त करीब आए मोमिन सो न जाए, जाग जाए। और ये निशानियां दो किस्म की हैं। एक छोटी निशानियां जो पहले आएंगी, दूसरी बड़ी निशानियां जो क़यामत की घड़ी से बिल्कुल पहले।